हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज की हमारी वीडियो है हरियाणा के टॉप क्वेश्चंस। इसमें हम हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़, हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा के मुख्य प्रतीक और हरियाणा से रिलेटेड देशांतर अक्षांश रेखाएं, हरियाणा की स्थिति और जनगणना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कराए गए हर क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर मिलने की पूरी संभावना है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें से सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। वीडियो कंप्लीट होने पर वीडियो को लाइक कर लेना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। आपको सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? चंडीगढ़ है। और ये किस किस राज्य की राजधानी है? हरियाणा और पंजाब। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? द सिटी ब्यूटीफुल। ये फेमस नेम है, इस नाम से इसे जाना जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको जान लेने चाहिए। चंडीगढ़ यह पुराने समय में एक दलदल झील के रूप में होता था। पॉइंट नंबर 2, 1892 से 93 के अनुसार एक हमें आज्ञा पत्र मिला है। उसके अनुसार तत्कालिक अम्बाला जो शहर होता था, उस शहर का चंडीगढ़ एक हिस्सा होता था। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इस शहर की स्थापना 1952 में की गई। इस शहर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंजाब राज्य की राजधानी घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चंडीगढ़ का वास्तुकार फ्रांसीसी ला कार्बूसिए है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ चंडी माता के मंदिर के कारण पड़ा। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, चंडीगढ़ के अंदर कौन से स्थान है जो देखने लायक हैं, यानी कि फेमस पैलेस हैं? तो कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ चंडी माता का मंदिर, रॉक गार्डन, सुखना झील, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हमारे जो हाई कोर्ट है और सचिवालय में स्थित है। टेरिस गार्डन, चंडीगढ़ संग्रहालय सेक्टर 10 में है चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ राज्य किस राज्य के साथ अपना उच्च न्यायालय साझा करता है? तो किसके साथ? पंजाब राज्य। पंजाब और हरियाणा राज्य का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? लाहौर उच्च न्यायालय। और ये कब? 21 मार्च 1919 को बना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लाहौर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर कब, डेट बतानी है आपको, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया? तो कब? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य बने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन थे, यानी कि इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया? तो कौन थे? ले फारसुए। ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। चंडीगढ़ अभी इन्होंने ही तैयार किया था भाई, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? श्री शील नागू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्तमान का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा भारत राज्य के किस हिस्से में स्थित है? तो किस में? उत्तर पश्चिम में। देखो, आपको ये पता कैसे चलेगा उत्तर पश्चिम कैसे होगा? तो इस मैप में हम देख लेते हैं। इस रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तर भारत, और इससे नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण भारत। इस रेखा से इस वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी भारत, और इसको बोलते हैं पश्चिमी भारत। ये लगभग यहाँ से जाती है लगभग, ठीक है। हरियाणा स्थिति कहाँ है? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो ये हरियाणा है। तो इसीलिए इसे उत्तर पश्चिम राज्य कहा जाता है। दिल्ली भी इसके स्टिक है, ठीक है ना। तो याद करना, ये पूर्वी राज्य है, ये पश्चिमी राज्य है गुजरात, ठीक है। ऊपर लद्दाख है, नीचे तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना है उत्तर पश्चिम, ये 2 रेखाएं लगा लेना, बीच सेंटर मध्य प्रदेश, इससे ये रेखा गई, इससे ये रेखा गई, और इस हिस्से में बचा तो ये उत्तर पश्चिम। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इससे पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार होते क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सेंटर से एक रेखा गुजरती है, ये पड़ी हुई रेखा होती है, ठीक है ना। इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। जो ये लाइनिंग होती है ना, ये लाइनिंग होती है भाई, ये होती है अक्षांश रेखाएं। इससे किसी भी समय किसी भी स्थान का जानकारी मिल सकती है, यानी कि स्थान की जानकारी के लिए अक्षांश रेखाओं का यूज किया जाता है। ये 0 होती है, इसे इस साइड आप जाओगे तो ये होगा नॉर्थ, और इस साइड जाओगे तो होगा साउथ। यानी कि इसके एरिया के अंदर जो भी देश या स्थान होगा उसकी अक्षांश रेखा निकालेंगे तो उसके लिए हम नॉर्थ शब्द का यूज करेंगे, और नीचे वालों के लिए हम दक्षिण का यूज करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, अक्षांशों के लिए नॉर्थ और साउथ। हमारा भारत की बात करें तो भारत पड़ता है इस हिस्से में, ठीक है। तो भारत कहाँ हुआ? ये रेखा और जान लेते हैं, इसको मैं डिटेल में कर देता हूँ थोड़ा। मान लो ये पृथ्वी है,
हमने अक्षांश रेखा के बारे में बात कर ली है, अब करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा समय का निदान करती है, बताती है कि कौन सा समय कहाँ का है। ठीक है, इस रेखा के जो इस साइड वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है पूर्व, ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व ये पश्चिम, हमारा इंडिया है यहाँ पे, तो हम कहाँ पर हैं, उत्तर पूर्व में। तो इस हिस्से के जो पूर्व में होते हैं उन्हें बोलते हैं ईस्ट, और इस हिस्से के जो इस साइड होते हैं उन्हें बोलते हैं वेस्ट। यानी कि आप इनका निदान करोगे तो ईस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि ये इस हिस्से में है, और वेस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह इस हिस्से में है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी अक्षांश रेखा के साथ नॉर्थ या साउथ लगाते हैं, और देशांतर रेखा के साथ ईस्ट या वेस्ट लगाते हैं। हरियाणा का निदान कैसे होगा, देखो यहाँ का और इसका डिफरेंस, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यही अक्षांश। अब बात कर लेते हैं देशांतर विस्तार की। एक रेखा यहाँ और इसके कोई बिंदु जो सबसे इस साइड होगा वह का डिफरेंस क्या होगा, देशांतर। ठीक है, यह समय का निदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा राज्य का अक्षांश विस्तार कितना कितना है, 29 डिग्री 39 नॉर्थ से 30 डिग्री 55 इंच नॉर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा राज्य का देशांतर विस्तार कितना है, तो 74.28 ईस्ट से 73.36 ईस्ट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा राज्य क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो कितने प्रतिशत है, 1.34%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो कितना, 5। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 5 कौन से हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, हम इसमें डिटेल से कर लेते हैं। देखो ये जो हिस्सा है ये हो गया पंजाब का, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ मेवात नू तक चला गया, ये है राजस्थान। ये हिस्सा हो गया उत्तर प्रदेश का यमुना नदी के साथ साथ। ये हिस्सा हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हिस्सा है, ये हो गया उत्तराखंड, जो साथ में दिख रहा है ना आपको लाइन सी। उत्तराखंड हमेशा 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है, वो भी यमुनानगर के साथ। उत्तराखंड का जो जिला है वो कौन सा है, देहरादून, जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, वो भी 11 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो बनाता है राजस्थान, कितनी, 1682 किलोमीटर की। ठीक है, ये याद रखना। चंडीगढ़ ये है जो हरियाणा के केवल एक जिला पंचकुला को छूती है। ये दिल्ली है भाई, ठीक है ना। ये कौन कौन से जिलों को छूती है, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं, कौन से हैं, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। ये कितने, 5 हैं, पहले हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा राज्य सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ साझा करती है, तो किसके साथ, राजस्थान, 1682 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, कौन सा, उत्तराखंड। ये कितना, 11 किलोमीटर। कौन कौन से जिले, हरियाणा का यमुनानगर और उत्तराखंड का देहरादून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा राज्य के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, और यह हरियाणा के 3 जिलों अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पूर्व दिशा में करता है उत्तर प्रदेश। और हरियाणा के कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और अलवर। तो कितने हो गए हैं, ये हो गए 7। और उसी दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में दिल्ली स्थित है, जो हरियाणा से तीनों ओर से घिरी हुई है। उसको छूने वाले जिले कौन कौन से हैं, पानीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। कभी भी भूलकर रोहतक मत लगाना भाई, क्योंकि रोहतक को लेकर लोगों को डाउट होता है, तो रोहतक मत लगाना। रोहतक किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता और नहीं चरखी दादरी, ये याद रखना। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, रोहतक लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा उत्तर पूर्व में किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन सा, उत्तराखंड। ये बताइए दिशाएं, ठीक है, किस दिशा में मिलता है। आपको बताना है किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा राज्य दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो यह राजस्थान। और राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, और वही यूपी के साथ भी 7। ठीक है, तो राजस्थान के साथ कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह। अगला क्वेश्चन है 24, हरियाणा राज्य के साथ उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, तो कौन सा, पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब के साथ कौन से जिले लगते हैं हरियाणा के, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अम्बाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। कौन से हो गए, ये भी 7। और चंडीगढ़ के साथ पंचकुला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस हिस्से में स्थित हैं, तो किसमें, उत्तरी हिस्से में, उत्तरी दिशा कह लो, उत्तरा हिस्सा कह लो, ठीक है। तो कौन कौन से जिलों में ही है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ये हरियाणा के हैं भाई। और भी जो राज्य हैं उनके क्षेत्र में भी शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शिवालिक पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, करो। ये पंचकुला में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर ऊंची है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं, तो पर्यटक स्थल कौन से हैं, शिमला, ये हिमाचल में है, चंडीगढ़, पंचकुला, मोरनी हिल्स, ये पंचकुला में है, नैनी देवी, ये बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश के, पांवटा साहिब, ये हिमाचल प्रदेश में है, बद्री यमुनानगर में है, कलेश्वर नेशनल पार्क, ये यमुनानगर में है,
शाकंभरी देवी ये सहारनपुर, अथनीकुंड बिराज यमुनानगर में स्थित है, आनंदपुर साहिब ये पंजाब में स्थित है। तो ये सभी वे स्थान हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अरावली की पहाड़ी हरियाणा की किस हिस्से में स्थित है? तो किस में? दक्षिण में। इसका सबसे ऊंचा शिखर है 652 मीटर ऊंचा है। ये कल ताजपुर गांव में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। तोशाम की पहाड़ी बयानी में स्थित है और डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में। ये सभी पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 राज्यों के साथ कौन सा करता है? यमुनानगर, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी, तीनों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में? तो कौन सा है? 21वां। चंडीगढ़ को छूने वाला एकमात्र हरियाणा का जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पंचकुला। चंडीगढ़ इसके पश्चिम में पड़ता है भाई, चंडीगढ़ पंचकुला के पश्चिम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा के वे 2 कौन से जिले हैं जो किसी केंद्र शासित प्रदेश या अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते? तो कौन से? अभी बताया मैंने, रोहतक और चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? जींद जिला। यह 7 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। ठीक है, ये याद रखना। भिवानी मत लिखना भाई, कई बार बच्चे भिवानी लिख देते हैं, तो भिवानी मत लिखना, भिवानी इसके साथ साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हरियाणा को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के जो महेंद्रगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं? जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? फरीदाबाद। कितना है? 189.9 वर्ग किलोमीटर। 190 भी लिख लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि 189 190 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 2,53,51,462। नंबर 39, हरियाणा राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो किसकी? फरीदाबाद की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी? पंचकुला की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे भाई जनसंख्या घनत्व निकाला क्या जैसे कुल जनसंख्या डिवाइड बाय में कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका? फरीदाबाद का। वह एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। तो कितना है? 2298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका? सिरसा। कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो कौन सी है? चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 75.55%। यह लगभग 76% माना जाता है। आपको ज़्यादातर ऑप्शन में 76 ही मिलेगा, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा राज्य का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा राज्य का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? नू। कितने? 54.08%। ठीक है ना, यह 54% भी मान सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो कितनी है? 2,96,592 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा राज्य में बीपीएल परिवार के लिए अधिकतम घरेलू आय कितनी तय की गई है? तो अधिकतम होनी चाहिए 1,80,000 रुपये वार्षिक आय। इससे अधिक यदि किसी है कि है तो बीपीएल परिवार में नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकलिन। इसे बोलते हैं काला तितर। और ये जो चित्र है ये है काले तितर का चित्र, ठीक है ना, इसे देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो कौन सा है? काला हिरण। इसे बोलते हैं ब्लैक बक, ठीक है। और ये चित्र है ब्लैक बक का भाई, काले हिरण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है हरियाणा राज्य का? तो कौन सा है? पीपल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा राज्य का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? तो कौन सा है? कमल का फूल। कमल के फूल के बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। इसे वाटर लिली भी कहा जाता है कमल के फूल को। यह लाल या सफ़ेद रंग का पाया जाता है, ठीक है ना। एक थोड़ा गुलाबी सा बोलते थे ना, गुलाबी सा, ये लाल और सफ़ेद रंग का मिश्रण का होता है, गुलाबी सा, ठीक है। तो ये जो फूल है ये देख लीजिए, गुलाब का फूल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है? कुश्ती।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हरियाणा राज्य की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो कौन सी है? गोंद का लड्डू। इसे गोंद का बोलते हैं, लेकिन हमारी देसी भाषा में बोलते हैं गूंद का लड्डू। ठीक है ना, गूंद का लड्डू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हरियाणा राज्य का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? तो कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक औसत है भाई ये। अगला क्वेश्चन नंबर 57। हरियाणा राज्य गठन के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे? तो कितने? 7। कौन कौन से जिले थे? हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, जींद, महेंद्रगढ़। देखो इन पांचों को तो आप जानते हो पहले से, क्योंकि ये तो हमारे राजस्व मंडल के हिस्से हैं। इसमें से फरीदाबाद को नहीं लिया गया भाई, फरीदाबाद पहले नहीं था, ये पांचों तो पहले से ही हैं। जींद को याद करना है ट्रिक है, जींद हट बोला जाता है हरियाणा का, तो हट के बिना तो वैसे भी नहीं जीना। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ उस हट को चलाने का एक सोर्स होगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं खनिज तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए जींद के लिए जरूरी था। तो इन सातों ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं ये नक्शा भाई। ठीक है, यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हरियाणा राज्य के गुड़गांव का नाम गुरुग्राम और मेवात का नाम नूंह कब रखा गया? तो कब? 12 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हरियाणा राज्य के 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी कब जिला बना? कब? 10 अक्टूबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 8:9। देखो भाई 2023 में ये बताया था 1913। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन 2000 जनगणना 2011 की याद रखना, कौन सा? 8:9। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जिला सबसे कम लिंग अनुपात वाला कौन सा है? तो कौन सा है? सोनीपत और गुरुग्राम दोनों जिलों का लिंग अनुपात 8:54 है। ठीक है ना, तो सबसे कम इन्हीं का है। गुड़गांव दे दो या सोनीपत, कोई सा दे, दोनों दे दो तो बहुत दिया मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में कौन से जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो कौन सा? नूंह, मेवात। ठीक है ना, 907। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में छपेंगे ही, क्योंकि आपने पहले पेपर दे रखा था, आपको पता होगा कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हरियाणा जीके के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।